सबसे पहले मैं अपने सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम एक संगठन अति पिछड़ा वर्ग का यहाँ मौजूद है, बनाया हुआ है, उसको हम अति पिछड़ा वर्ग ही क्यों बनाए, क्यों माने? उसको हम अति पिछड़ा वर्ग ही क्यों माने? अरे हम भी तो फॉरवर्ड हो सकते हैं भाई। जहां पछड़ों में ही पिछड़े रहेंगे, अति पिछड़ों में ही गिनती होती रहेगी, हमारी होती रहेगी जब तक हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान नहीं पैदा होगा। नहीं हम राजनीति की तरफ दौड़ेंगे, राजनीतिक चेतना हमारे अंदर नहीं आएगी। इसमें कुछ भी नहीं है, नाम मात्र वो है। और अगर हम सैनिक, कश्यप, पाल, प्रजापति, अगर हम इन चारों समाज को मिला लें तो हमारी जनसंख्या, हमारी एक वो ग्रेजुएशन 70-75% बल्कि 80% में गिनती हो है। अगर हम अपने आप को पहचान लें और अपने संगठन को मजबूत कर लें, चारों जातियों की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो बैकवर्ड समाज में अन्य जातियां बहुत हैं, लेकिन अगर हम इन चारों जातियों के अंदर ही राजनीतिक चेतना, एक राजनीतिक सोच, एक सामाजिक सोच को हम अगर लेकर चले, उसके प्रति आगे बढ़े, तो हम अति पिछड़े नहीं रहेंगे। हम अति पिछड़े नहीं रहेंगे। हमारी भी राजनीति में 70-75% की हिस्सेदारी होगी। ये मैं आपको बता देता हूं। जब अगर हम संगठित होंगे, एकत्रित होंगे और राजनीतिक चेतना हमारे अंदर होगी, तो हम 75-80% तक राजनीति में भागीदारी होगी। और ये जब तक समाज की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, उसका उत्पीड़न होता रहेगा। आप उसके उत्पीड़न को नहीं रोक सकते। अभी पीछे चुनाव हुए, अभी 5 महीने 6 महीने करीब होने जा रहे, एक पिछड़े वर्ग का ही आदमी, आपके बीच का ही आदमी, बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ा दीपक कुमार सैनी ने। और हम आप लोगों ने सबने प्रयास किया कि हमारे पिछड़े वर्ग का एक इतने बड़े देश की सभा में बैठने जा रहा है, जो देश की सबसे बड़ी सभा है। सभाएं 3 होती है। सबसे पहली होती है ग्राम सभा, दूसरी होती है विधानसभा और तीसरी होती है लोकसभा। इन तीनों सभाओं के माध्यम से इस देश की और प्रदेश की राजनीति चलती है। हम अपने बीच के एक बंदे को, जो अति पिछड़े वर्ग समाज से संबंधित था, उसको हम देश की बड़ी पंचायत घर में नहीं पहुंचा सकते। हमें बड़ा दुख है, हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। दूसरे जो लोकसभाएं थे वहां से जो है जीत के गए, लेकिन हम सीमित रह गए। क्यों रह गए? कि हमारे अंदर वही भावनाएं रही। हिंदू मुस्लिम जो लोग हमें सिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का नारा जो हम लोगों के अंदर दिगर पार्टियों ने उतार रखा है, हम उसी तक सीमित हैं। अगर हम उससे बाहर निकल जाए तो जने कितने दीपक, जने कितने रामचंद्र, जने कितने महेंद्र, हम प्रदेश में भी और लोकसभा में यानी कि केंद्र में भी और विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम वास्तव में भागीदारी होंगे राजनीति। अब आने वाला चुनाव है, मीरापुर विधानसभा खाली हुई है, इस पे उपचुनाव होने जा रहा है। वे लोग जो अभी भाई साहब ने बताया, हमारे इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे, मैं उसे ही पुनः दोहराना चाहता हूं। वे लोग तो तुम्हें केवल ये समझते हैं कि उनके पास तो जाओ ना जाओ, मिलो ना मिलो, वोट मांगो ना मांगो, वे तो तुम्हारी जेबों में पड़े हुए। उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की। वे तो बंधे हुए हैं, वे तो पार्टी से बंधे हुए हैं, वे तो हमसे बंधे हुए हैं। तो भाई हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अपनी सोच के साथ साथ हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें राजनीति में किस प्रकार से हिस्सेदारी है
और राजनीति में हिस्सेदारी जब भी मिल सकती है जब हम लोग किसी के बहकावे में ना आए। मैंने बताया कि वे तो सोचते हैं सैनिक की यहाँ पड़ी, कश्यप की ये पड़ी, प्रजापति की ये पड़ी, पाल की ये, तो वे तो हमें केवल जेब की वोट समझते हैं। तो ये मौका है, उपचुनाव आ गया है, हम किसी के जेब की वोट नहीं है, हम स्वयं सक्षम है, स्वयं इस बात को देखकर मनन करके चिंतन करके वोट को कहाँ हमारा हित है, अपने हित को देखते हुए हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे और अपने हित को देखते हुए, अपने पिछड़े वर्ग समाज के हित को देखते हुए हम वोट उस कैंडिडेट को करेंगे जो हमारे बीच का कैंडिडेट होगा, जिसके हम सिराने बैठ सकेंगे। जब हमारा कैंडिडेट होगा तो हम सिराने भी बैठेंगे, उसको आदिरात आवाज भी लगाएंगे, उसको हाथ पकड़कर भी चलेंगे। क्या दूसरे कैंडिडेटों का आप जाने की हिम्मत कर सको? बुरा ना मानिए भाई मेरी बात का। जब वे लोग आपको अपनी जेब की वोट समझते हैं, क्या आप उसका हाथ पकड़कर, पहली बात तो यह है ये भला समाज है कि पिछड़ा वर्ग समाज, इसकी हिम्मत वहां उसके घर तक जाने की पड़ती नहीं। अगर पड़ भी जाएगी तो बाबूजी, विधायक जी, सांसद जी, ये काम है, हाँ ठीक हो जाएगा भाई, इनका नोट करो नाम, क्या काम है इनका नोट करो और हमें याद दिलाएं, तो केवल वो वहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन जब हमारा एक आदमी होगा जो चाहे पार्लियामेंट में बैठे चाहे विधानसभा में बैठे, यदि हमारा आदमी होगा तो वो हमारा दुख दर्द भी समझेगा, हमारे बीच भी आकर बैठेगा, हम उसके बीच में जाकर बैठेंगे। तो हमें जागृत होना होगा, हमें जागृत होना होगा, अपनी राजनीति सोच बदलनी होगी। और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम इसी प्रकार से लोगों के जो 2 या 1.5% है, हम उनकी जेब की वोट नहीं मानने जाएंगे। तो भाई जेब की वोट ना बनो और अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचान कर अपने बीच के कैंडिडेट को, मोस्ट बैकवर्ड का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, लोग सोचते हैं यार एक तरफ तो भाजपा का कैंडिडेट हो गया, एक समाजवादी का हो गया, एक ये हो गया बसपा का हो गया, एक हमारा आजाद उम्मीदवार हो गया। अरे यार वो क्या जीतने लग रहा, अगर भाजपा का जीतता है समाजवादी का, ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। जब तक हम अपने आजाद उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो हमारी शक्ति नहीं दिखाई देगी। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो माफ करना। अगर हम अपने आजाद उम्मीदवार को ही वोट डालकर उसको एक संगठन को दिखाएंगे कि हाँ ये वोट बैकवर्ड का वोट है, बहुत से प्रांतों में, बहुत से हमारे यूपी में आजाद उम्मीदवार नहीं जीतते भाई, आज ये आजाद उम्मीदवार जीतते हैं, विधानसभा में पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचे, क्यों? कि उधर राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक समझदारी है। तो हम भी अगर अपने आजाद उम्मीदवार को विधानसभा में पहुंचाएंगे तो हम अति पिछड़ा वर्ग का बोलबाला करेंगे। और जब तक इस अति पिछड़ा वर्ग का बोलबाला जब हो सकता है, अगर उम्मीदवार आजाद भी है तो हम उसे जिताएं और जिताकर उसे विधानसभा में पहुंचाएं, यही हमारा कर्तव्य बनता है। हम रोज मीटिंग करें भाई साहब, रोज मीटिंग करें, रोज सम्मेलन करें, लेकिन सम्मेलन से कोई फायदा नहीं होने का जब तक हम बैठकर अपने बारे में, अपने समाज के बारे में बैठकर चिंतन मनन नहीं करें। हमें हर आदमी को बैठकर चिंतन मनन करनी होगी और अपने आजाद उम्मीदवार को ही जिताकर उसे विधानसभा में और लोकसभा में भेजना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। पर जो अति पिछड़ा वर्ग समाज है उसकी आबादी 54% है। ये सरकारी आंकड़ों में मैं आपको बता रहा हूँ, जो सरकारी आंकड़े हैं भारत सरकार के, जो पहले जनगणना हुई थी उसके आधार पे हमारे जिले में दो अति पिछड़ा वर्ग समाज है, जिसमें सैनी, पाल, कश्यप, नाई, लुहार, कुमार, बढ़ई, ये सब लोग आते हैं। इनकी आबादी 54% है। 54% की दुर्गति आप सबके सामने है। दुर्गति कहूंगा मैं, दुर्गति क्या है आप देखो। अगर आप मायावती के शासनकाल को छोड़ दो, मायावती के शासनकाल में
तो अति पिछड़ों को महत्व मिला, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते। क्योंकि जितने अति पिछड़े वर्ग के नेता पैदा हुए वे सारे उसी शासनकाल में हुए, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे राजपाल सैनी हो, चाहे लोकेश प्रजापति हो। अति पिछड़ों को ढूंढ ढूंढ के सामने लाया गया और राजनीति में उन्हें उभारा। लेकिन हम जिस पार्टी के लिए पागल हुए, जिन लोगों के लिए हम वोट कर रहे, कवाल के प्रधान जी थे उस समय, महेंद्र सिंह जी बैठे यहीं थे। उस कवाल के बाद विक्रम सैनी विधायक बने और विजय कश्यप जी बने, क्योंकि पूरा समाज एक तरफा एकजुट था एक पार्टी के पीछे। लेकिन जो राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं उन्होंने आपसे दोनों विधायक छीन लिए। आज के हालात क्या हैं? आज के हालात ये हैं कि जिसकी आबादी 54% है उसका ना तो सांसद है, ना कोई जिले में विधायक है, ना कोई जिले में एमएलसी है, और 9 ब्लॉक है जिले में, एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं है। जिला पंचायत कितने सदस्य आपके सामने है, एक भी सदस्य नहीं, एक था वो खत्म हो गया, वो नगर निगम में आ गया। तो आप, मैं यहाँ जो हमारे शुक्रताल के प्रधान है उनके घर पे बैठे थे, मैंने कहा भाई आपके यहाँ ओबीसी के कितने प्रधान है मोरना में? तो उन्होंने बताया जी बस सैनी समाज तो मैं अकेला ही हूँ। मैंने कहा है? कहने लगा जी, मगर पाल समाज के, कहने लगा जी एक भी नहीं। मगर भाई इतने सारे गांव एक भी नहीं, कहना एक नहीं। मगर कश्यप समाज के लोग जी एक भी नहीं है, और कहना जी एक बड़े ही है, बस 2 हैं पूरे ब्लॉक में। हम बात करते हैं हिस्सेदारी की, बात कारण क्या है? जब बड़ी राजनीति पे, सांसद और विधानसभा पे दूसरे लोगों का कब्जा होगा तो जिला पंचायत सदस्य भी उनके ही बनेंगे कम संख्या में, और प्रधान भी उनके ही बनेंगे, और ब्लॉक प्रमुख भी उनके ही बनेंगे। क्योंकि सत्ता का संचालन करते हैं सांसद और विधायक, वे अपने कम संख्या वाले लोगों को, हमारे जैसे गुलामों को साथ लेके उन्हें स्थापित करते हैं। बहुत बढ़िया बात। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होने के, ये 54% के लोग उनके दरी बिछाने का ही काम करेंगे। अब आपको सोचना कि आपको कितने टाइम तक दरी बिछानी। आज मुझे बताओ, हमने लोकसभा में और विधानसभा में कितने पागल होकर वोट डाले। जिस पार्टी के लिए हमने वोट डाले उन्होंने क्या करा आपके साथ में? देखो सत्ता में क्या होता है, बात ये नहीं है जो संचालित करते हैं, जो कुर्सी पे बैठा। हमने हिंदुत्व के नाम पे वोट डाला भाजपा को, और भाजपा ने क्या करा? हमारे 19,000 लड़कों का हक खा गई। जो अति पिछड़ा वर्ग के, जो हमारे लड़के टीचर बनने थे, जो शिक्षक बनने थे, उनकी जगह स्वर्ण समाज के लोग बैठा दिए। उसमें जाट और गुजरों का हक भी खाया गया, हमारा तो खाया गया, कुर्मी और यादव का भी खाया गया, उन सब का खाया गया जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो आप ये देखो, हमारा ही वोट और हमारी गर्दन, वोट भी हमारा और गर्दन भी हमारी, दोनों हमारी हैं। अब आपको ये सोचना कि गर्दन उतारने वाले को वोट देना या सिर उठा के जिंदा रहने वालों को वोट देना। बात है मान, सम्मान और स्वाभिमान की। जहां हमारा ना मान है, ना सम्मान है और ना स्वाभिमान है, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। करसनपाल भाई साहब ने बात बताई थी, ऐसे मंत्री बना रखे, उनका फोन उठाते, थानेदार तक फोन उठाते। क्या फायदा ऐसे नेताओं का जिनके, मैं तो ये कहता हूं, अपनी वाणी को इसी से विराम दूंगा, इसी से समझ लेना मेरी सोच ही है। जिस तट पर पानी पीने से अपमान प्यास का होता हो, जिस तट पर पानी पीने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई बात है चिंतन मनन की है। अब सोच लो आप, ये गुलामी रहेगी या गुलामी का बंधन तोड़ना,
ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये पिछड़े वर्ग को सोचना कि वो गुलामी का बंधन तोड़ना चाहते हैं या गुलाम बने रहना चाहते हैं। हालात आपके सामने है और आपको पता है, आपको डरा किससे रहे? मुसलमान से। और मुसलमान के शहर से सांसद बन गए। आप देखो ना कमाल की बात, डरा आपको रहे और वे उसका फायदा उठा रहे, उस डर का फायदा भी दूसरे वाले उठा रहे, वही लोग उठा रहे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अधिकार बचेंगे कैसे। बस सोच लो कब तक का, और कब तक का लूटोगे? ये अधिकार लूटेंगे कब तक? आपके अधिकार लूटते और छीनने जा रहे, इन्हें बचाने की लड़ाई है। ये आप कैसे बचाओगे, इस पर चिंतन और मनन करना है। धन्यवाद। मैं हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार। आप लोग इस भागीदारी पंचायत में उपस्थित हुए सभी का धन्यवाद। आपको पता है कि मीरापुर पे उपचुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टी जिन पार्टियों का अस्तित्व, जिन पार्टी को सत्ता में बैठाने का काम किया, अति पिछड़े वर्ग समाज, सभी पार्टी अति पिछड़े वर्ग समाज की अनदेखी करने में लगी है और अति पिछड़े वर्ग समाज को ना सिर्फ अनदेखी कर रही है बल्कि उनको अपना गुलाम समझकर, उनको अपना वोटर समझकर इनकी इस तरीके से अनदेखी कर रही है कि तमाम पार्टी आज उपचुनाव में अब अपने कैंडिडेट उतार चुकी है और अति पिछड़े वर्ग को भूल चुकी है। सारी जगह दबंग जाति के लोग, दबंग लोग ही चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम पार्टियां ही उन पे फोकस कर रही हैं। अति पिछड़े वर्ग जो पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, बंजारे, वर्मा, सुनार, लोहार, ये सब जाति के जो लोग हैं इनको अपना वोटर समझने का काम कर रही है। मैं इन सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने अब तक हमको अपना गुलाम समझने का काम किया, सिर्फ वोटर समझने का काम किया, अब ये समाज जाग चुका है और अति पिछड़ा वर्ग समाज अपनी भागीदारी लेने के लिए तैयार है। और अगर आप राजनीतिक दलों ने हमें संख्या के हिसाब से भागीदारी देने का काम नहीं किया तो इसी शुक्रताल की गंगा जी के अंदर आप तमाम पार्टियों का पिंडदान करने का काम राजनीतिक दल करेगा। पिछड़ों का हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। आज आप सब देख चुके हैं, मुजफ्फरनगर का लोकसभा चुनाव भी हुआ। तमाम पार्टियों ने, किसी ने पाल को, प्रजापति को, सैनी को, कश्यप को टिकट देने का काम किया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। और आज जो सांसद यहाँ बने हैं वे भी ये मत समझे कि वो अपने समाज से बने हैं, उन्हें भी अति पिछड़ा वर्ग समाज ने सत्ता में बैठाने का काम किया है, संसद में भेजने का काम किया है, लोकसभा सांसद बनाने का काम किया है, लेकिन उनकी सुनवाई, अति पिछड़े वर्ग समाज की सुनवाई कहीं नहीं है। जब तक आप लोगों के सांसद विधायक सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक वे लोग सिर्फ अपने समाज की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे। कहीं आप मुझे बता दो, यहाँ से मुजफ्फरनगर से भी सांसद और तमाम प्रदेश और देश भर के सांसद है, कोई प्रजापति, पाल, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सुनार, लोहार की आवाज को उठाने का काम करता हो? एक भी कोई सांसद हो उसका नाम बताओ। कोई ऐसा सांसद नहीं है। वे अपने ही भविष्य, बच्चों के भविष्य वहां तय करते हैं, अपने ही लोगों, युवाओं की नौकरियों का भविष्य वहां तय करते हैं, सब काम अपने लोगों के लिए तय करते हैं। हर रणनीति वहां अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि जब सदन में हमारे लोग नहीं होंगे और सदन हमारे से अति पिछड़ा वर्ग से विहीन होगा तो क्या हमारे लोगों के हक अधिकार मिल जाएंगे? जब हमारे लोगों के हक अधिकार की आवाज वहां उठेगी नहीं तो हम ऐसे ही लोग, हम उन पार्टियों को ही सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे और उन पार्टियों को वोट देने का काम करते रहेंगे। अरे कम से कम अगर हम लोगों के पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ा सकती तो हमारी संख्या 54% है। जो पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, बंजारा, सुनार, लोहार है, इनकी संख्या 54% है। अगर ये निर्दलीय भी चुनाव मैदान में खड़े हो जाए तो हवा खराब कर देंगे इन राजनीतिक दलों की। और इनके लिए सत्ता के जो गेट हैं, संसद के, विधानसभा के जो गेट है, उनके लिए हमेशा के लिए ताले बंद करने का काम अति पिछड़ा वर्ग समाज कर सकता है। लेकिन जब आप लोग जागना नहीं चाहते, सिर्फ सोना चाहते हो। अभी मैं देख रहा था, एक हमारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने किसी दबंग व्यक्ति के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया तो तमाम लोगों ने उसे गालियां देने का काम किया। जब मैंने आवाज को उठाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाने का काम किया तो उन लोगों की, उस दल की
हवा खराब करने का काम हमारे संगठन ने किया। अब वही संगठन है जो अपने आप को किसानों के नेता बताते हैं, किसानों की आवाज उठाने का काम करते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे लोगों की आवाज को उठाने का, हमारे लोगों की आवाज को दबाने का काम किया और गोली बंदूक चलाने की बात कही कि हम तो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कर देंगे, वो तो हमारे साथ पड़ा है, वो तो हमारे साथ हमारा चेला रहा है। इस तरीके से उन्होंने बोल भाषा का इस्तेमाल किया और समझते थे पिछड़े वर्ग समाज ने जिस तरीके से एकजुट होकर उन लोगों को, तमाम उन दबंग लोगों को जवाब देने का काम किया। तो ऐसा पहली बार हुआ कि वे फोन करके कहने लगे अध्यक्ष जी अपने इन बालकों को समझा लो। मैं भाई जब तुम समझोगे तो हमारे बालक भी समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया। जिले में पहला मैसेज गया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद, प्रजापति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि उपचुनाव होने वाले हैं, सिर पर हैं, तमाम लोग चुनावी तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन हमारे लोग भी पाल भी ज्यादातर मीरापुर विधानसभा पे मैं आपको बता दूं सबसे जो मजबूत स्थिति है वो पाल और सैनी समाज की है। लेकिन कोई भी पार्टी इस समाज को टिकट देने का काम नहीं कर रही। भाई हम लोगों की जो प्रजापति है, कश्यप है, उनकी संख्या पाल से और सैनी से मीरापुर विधानसभा पे कम है। अरे हमें कश्यप को, प्रजापति को, विश्वकर्मा को, नाई को, जोगी को, सुनार को कम से कम विधानसभा विधान परिषद ही भेजने का काम कर दो आप लोग। अगर हम लोगों को टिकट नहीं दे सकते तो एमएलसी बना दो, आयोग के अध्यक्ष बना दो। लेकिन वे लोग, अगर आप सोचते हो कि वे लोग आपको भागीदारी देंगे, बिल्कुल देने वाले नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपने पैर पर खड़े होकर इनका पिंडदान जिस तरीके से करा जाता है ना, ये इन्हें इतना गड्ढे में दाब दो कि ये ऊपर आ ना सके बस, क्योंकि इन लोगों ने हमारे अधिकार खाने का काम किया है। और मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से, जो पाल पर जो सैनिक कश्यप विश्वकर्मा समाज के जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो आप लोग हाथ उठा दो, जो उन सभी चुनाव लड़ना चाहता हो। 11 लाख रुपए भारतीय पिछड़ा संघर्ष मोर्चे की तरफ से मैं अपने पदाधिकारियों में कार्यकर्ताओं से इकट्ठा करके 11 लाख संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। भाई हमें अपने विधायक और सांसद बनाने पड़ेंगे। मैं कई महीने से देख रहा, इस जिले में 2 मंत्री हैं, एक कपिल देव और एक अनिल कुमार है। अति पिछड़ों के फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते लोग। 10-10 दिन हो जाए, उन लोगों के हो जाए जो सभ्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं समाज के, जिन लोगों ने वोट दिवाने का काम करा, उनके फोन तक नहीं उठ रहे। ना तो अनिल कुमार जो कैबिनेट मंत्री, ना तो भाई वो फोन ढकता किसी का, और ना भाई कपिल देव अग्रवाल किसी का फोन ढकता। तो जब तक हम लोग मजबूत हो गए सदन में और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में नहीं पहुंचने के, तब तक ये लोग हमें गुलामी समझ जाएंगे। ये लोग सोचेंगे, ये लोग हैं, अनिल कुमार है, हमारे दलित समाज से है, लेकिन जो मानसिकता है वो उन्हीं पार्टियों की है। अगले पे लोक दल की मानसिकता लिए फिर अगला, जब से कैबिनेट मंत्री बना, भाई साहब आदमी नहीं समझ रहा, किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों को मजबूत हो गए, इन लोगों को जवाब देना, अपने विधायक हमें बनाने, अपने सांसद हमें बनाने। और अगर हम एक बार को नहीं भी बनते तो इनका तो इलाज हम कर ही देंगे। भाई ना हराने का काम तो हम कर ही सके, जब जाके तो कम से कम भागीदारी मिलनी शुरू होगी। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, दोबारा फिर पूछ रहा है, यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता हो तो 11 लाख रुपए भाई यहाँ तुम लड़ोगे। 51 लाख रुपए का पहले यहाँ बजट देगा, जब लड़ना पड़ेगा। अभी समाज को बजट देना पड़ेगा। वो अगर तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो अभी यहाँ लोगों को कह दो कल को या आज शाम को 51 लाख रुपए समाज के बीच में रखने पड़ेंगे। गलत तो नहीं कहा जी, क्योंकि सुनो, मुझे समाज की बेइज्जती नहीं करवानी भाई, मुझे समाज की बेइज्जती नहीं करवानी। मुझे एक ऐसा मजबूत स्तंभ खड़ा करना जो अति पीड़ित समाज की आवाज को सदन में वे सड़क पे उठा सके और उन लोगों को जागरूक कर सके, मजबूत कर सके, चाहे वो पालो, सैनियों, कश्यप, प्रजापति, कोई हो भाई, कोई आ जाओ सामने, ठीक है। लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ना, ये नहीं भाई इनको मेरे को ये हो गया वो हो गया, मेरे को तो ये नहीं है। 11 लाख रुपए में दे रहा। नाहर सिंह सैनी का भी फोन आया था, 10 लाख रुपए नाहर सिंह सैनी देंगे, जो सैनी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से मैं घोषणा कर रहा। 11 लाख रुपए मैं दूंगा अपने पूरे मोर्चे की तरफ से, अपने पूरे संगठन की तरफ से, और 10 लाख रुपए नाहर सिंह सैनी देंगे भाई। अब देंगे उसे
जो पहले यहाँ 51 लाख रुपए की व्यवस्था कर देगा, क्योंकि भाई हम बेइज्जती तो समाज की करवाने की नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा समाज जब चुनाव लड़े तन मन धन से, चाहे किसी भी दमन को अगर वे लोग टिकट देते हैं तो उनके डट का मुकाबला कर सके और समाज की बेइज्जती ना करा सके। बताओ गलत है भाई मेरी बात? तो विजय भाई अगर तुम इस तरीके से सक्षम हो तो आज शाम को 2 दिन का टाइम दे दो, तो मुझे 11 लाख रुपए आगे ले जाइए, लेकिन शाम को 51 लाख रुपए आ रखनी है तुम्हें। समाज को बुला के, समाज के लोगों को बुला के नंबर नोट कर लो इनका, ठीक है जी? बताओ है? ठीक है जी? तो मैं करेंगे व्यवस्था मैं अपने समस्त पाल प्रजापति सैनिक कश्यप विश्वकर्मा समाज के लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इस पंचायत में बैठे तमाम प्रधान और 2 हमारे सभासद हैं प्रजापति समाज के जो मीरापुर नगर पंचायत से यहाँ मौजूद हैं, वे सब लोग खड़े होकर जिस कैंडिडेट को हम नाम घोषित करेंगे उनको पगड़ी और माला पहनाकर वे लोग जय उनका स्वागत करेंगे। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, इनको भारतीय पिछड़वर्ग संघर्ष मोर्चे की ओर से, समस्त पिछड़वर्ग के सर्व समाज की ओर से रणवीर सैनी जी का नाम घोषित करता हूँ कि मोर्चे की ओर से रणवीर सैनी जी खड़े हुए और मोर्चे की ओर से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मोहन प्रजापति जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन प्रजापति जी तुम संघर्ष करो, अनिल कहाँ है? अनिल साथ है। मोहन प्रजापति जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। भाई खड़ा हो जाओ, समाज में ये वो अपनी जगह, अब अपनी जगह वही जहाँ बैठे थे मैं खड़ा हो जाऊँ। भाई समस्त अति पिछड़वर्ग समाज की ओर से भारतीय अति पिछड़वर्ग संघर्ष मोर्चे वे समस्त अति पिछड़वर्ग समाज में सर्व समाज की ओर से सर्व समाज के कैंडिडेट आज भारतीय अति पिछड़वर्ग संघर्ष मोर्चे की ओर से जो समाज के यहाँ गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रधान, सभासद, पूर्व प्रधान व गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी, समाज के लोग सभी एकजुट और सभी की सहमति से वरिष्ठ पत्रकार वे वरिष्ठ समाज सेवी अति पिछड़ों की आवाज को अपने कलम से पत्रकारिता में उतारने वाले भाई रणवीर सिंह सैनी जी को मैं सब समाज की ओर से और सब समाज की सहमति से और सब समाज के कहने से, अति पिछड़वर्ग समाज के कहने से, अति पिछड़वर्ग समाज की सहमति से मैं रणवीर सैनी जी को मीरापुर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करता हूं और आप सभी का सहयोग करता हूं। संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। मोहन प्रजापति जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सैनी जी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो लेकर रहेंगे अपना अधिकार, अब की बार रणवीर सैनी जी जिंदाबाद। मोहन प्रजापति जी जिंदाबाद। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। मोहन प्रजापति जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन प्रजापति जी हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन प्रजापति जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्व समाज की आवाज मोहन प्रजापति जी जिंदाबाद। मोहन प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहन प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय